ओम गणेशाय नमः। हर वर्ष बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं, तब जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, तब इस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ तिथि को कहा जाता है अक्षय तृतीया या अखतीज। अक्षय तृतीया का महत्व यह है कि पारंपरिक रूप से यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की जन्म तिथि मानी जाती है और इस तिथि के साथ और पुराणों के भी अहम वृत्तांत जुड़े हुए हैं। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव, वेद व्यास जी और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ, महाभारत के युद्ध का समापन, द्वापर युग का समापन, माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन, भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन से खोले जाते हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि को ही श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु, पंचांग देखने की भी, शुभ मुहूर्त निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह गृह जैसे प्रवेश जैसे कार्य शुभ बिना किसी पंचांग देखे भी इस तिथि में किए जा सकते हैं। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए भी क्षमा याचना की जाए और प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, ने उन्हें एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप में दिया था। यह पात्र ऐसा था जो कभी भी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा जो कि अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है, इस प्रकार है। कथानुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत उन्होंने अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से लिया और बड़े ही चाव से खाया। चूंकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसा सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी कहना उन्हें उचित नहीं समझा और वह बिना कुछ बोले ही अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटी झोंपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और उनके बच्चे नए वस्त्र आभूषण में सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब न लगा कि वह उनके मित्र और भगवान श्री कृष्ण के ही आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया की पूजन विधि। अक्षय तृतीया सर्व सिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते हैं। स्त्रियां अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाने चाहिए। शांत चित्त से उनको श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा देना चाहिए। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। साथ ही फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।